हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद विशाखा एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 242 which is valid anagram and this question is asked by many good companies like Uber, Amazon, Microsoft and so on. So basically what is valid anagram? सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि एनाग्राम क्या होता है. सो देखिए, सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ एंड सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं. सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए डबल ए बी एंड सी एंड हमारे पास अनदर स्ट्रिंग है हमारी सी बी ए ए. सो देखो, यहाँ पे ए कितने हैं 2, बी कितने हैं 1 एंड सी कितने हैं यहाँ पे 1 एंड this frequency is same for and this frequency is same for here, like C is 1, B is 1 and A is 2. So like मतलब क्या है, हमारा जितनी फ्रीक्वेंसी ईच डिस्टिंक्ट कह सकते हैं कैरेक्टर की यहाँ पर है, सेम यहाँ पर होनी चाहिए, बस इनका ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए. देखो, ये इसका एक वैलिड एनाग्राम है एंड देखो ये भी हो सकता है आंसर हमारा एक वैलिड, ये भी हो सकता है. देखो मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमारी वही होनी चाहिए. देखो एक सी है, दो 2A एंड 1B, 1C 2A एंड 1B सेम है एंड ये यहाँ पे बी से भी हो सकती है. मतलब हमारा ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए, जो हमारा ऑर्डर है ना वो हमारा डिफरेंट होना चाहिए, बस एम हमारा ये है. सो हम इसको एनाग्राम कहेंगे, है ना. और देखते हैं, ये तो एक वैलिड एनाग्राम का क्वेश्चन है. ये क्या है हमारा एक वैलिड वैलिड एनाग्राम होगा ये हमारा. ओके एंड जो नॉट वैलिड है उसका एग्जांपल देखते हैं. सपोज हमारे पास एस हमारी ये है, एस हमारी ये एंड हमारी जो अनदर स्ट्रिंग है सपोज टी, वो है हमारी ए बी सी डी. सो देखिए यहाँ पे मेरा ए कितने हैं 2, बी कितने हैं 1 एंड सी कितना है मेरा 1. बट यहाँ पे ए 1, बी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, उसका कलर ब्लू कर लेती हूँ. ए 1 एंड बी 1, बी 1, सी 1 एंड डी 1. तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे ही दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई एंड इसमें डी है एंड इसमें डी नहीं है. सो ये वैलिड एनाग्राम नहीं है, इट इज़ नॉट वैलिड एनाग्राम. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एंड देखो अगर मेरी स्ट्रिंग भी वैलिड, देखो हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए जो लेंथ है वो तो इक्वल होनी चाहिए ना. अगर मेरी स्ट्रिंग ये है तो ये तो कहीं से भी मेरी एनाग्राम नहीं होगी, क्योंकि देखो इसकी लेंथ है 4 एंड इसकी लेंथ है मेरी 2, तो ये तो मेरी वैलिड एनाग्राम है ही नहीं. सो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कंडीशन जो वैलिड एनाग्राम की है वो हमारी ये है कि लेंथ इक्वल होनी चाहिए. एंड ऐसे ही इस क्वेश्चन में देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं एंड देखिए, देखो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है ए 1, देन एन 1, देन ए 2 एंड जी 1, आर 1 एंड ए इज 3 एंड एम इज 1. एंड ये देखिए हम कैंसिल करके देख लेते हैं एन 1.
सो एन यहाँ पे 0 एंड ए रिड्यूस हुआ। तो देखो मतलब भाई अगर ये और ये वाली फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स की इक्वल है तो मैं फर्स्ट टाइम क्या करूंगी, मैप में इंक्रीज करूंगी, एंड सेकंड टाइम क्या क्या कर सकती हूँ, मैप या कहीं भी स्टोर कर रखा है सो वहां पे मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाले के लिए इंक्रीज करूंगी, एंड जब सेकंड टाइम सेकंड स्ट्रिंग सॉरी जब हम सेकंड स्ट्रिंग में अपना ट्रेवर्स करेंगे तो मैं उसको रिड्यूस करूंगी जैसे मुझे कैरेक्टर्स मुझे मिलेंगे। सो देखो मैंने ए को रिड्यूस करा एंड एन को रिड्यूस करा। सो देखो मेरा ये हो गया, ये भी हो गया, एंड यहाँ पे आती है जी। सो जी भी मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके एंड ए, देन फिर मेरा ए कम होगा, एंड देन फिर आर, आर भी एक रिड्यूस हो गया, एंड ए अगेन ए मेरा 0 हो गया है, एंड नाउ एम भी मेरा 0 हो गया। सो देखो अगर लास्ट में मेरा सब कुछ यहाँ पे 0 बन रहा है जैसा कि इस केस में बन रहा है, सो ये मेरी एक वैलिड एनाग्राम होगी। सो ये मेरी एक वैलिड एनाग्राम होगी, क्योंकि भाई जितना पहली वाली स्ट्रिंग के लिए बढ़ा उतना ही दूसरी वाली स्ट्रिंग के लिए मेरा डिक्रीज हो गया, जितना पहली वाली के लिए बढ़ा उतना ही दूसरी वाली के लिए डिक्रीज हो गया। ओके या फिर मैं अनदर अनदर एक मैप बना सकती हूँ जो कि मेरी दूसरी स्ट्रिंग के लिए होगा। देखो मतलब यहाँ भी मैंने कहीं स्टोर कर रखा है जैसे कि एन है 1, ए 3, एंड यहाँ पे भी मेरा ए एन देन जी मेरा 1 है, एंड आर मेरा 1 है, एंड एम मेरा 1 है, एंड मैं बोथ में वैल्यू कंपेयर कर सकती हूँ यहाँ पे। ओके अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो मेरा सभी कैरेक्टर्स के लिए मैं पूरा ये जो भी स्टोर करा है कह सकते हैं हैश मैं पूरा पूरा आइटरेट करूंगी, एंड अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके एंड सो अब हम देखते हैं अपने, अभी इसे हैश मैप मत मानिए, अभी फिलहाल से कंसीडर करिए कि हमने कहीं स्टोर किया है, बट हम इसे हैश मैप से कर सकते हैं। एंड इस केस में देखिए यहाँ पे आर की फ्रीक्वेंसी 1 एंड ए 1, टी 1। ओके एंड सी इस वाले में देखिए यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा सी आ गया, तो सी की फ्रीक्वेंसी 1, ए की 1, एंड आर की 1। सो पहली बात देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है ये है, बट यहाँ पे तो ये है ही नहीं, सो ये वैलिड नॉट वैलिड और रिटर्न कर देगा नॉट वैलिड। एंड यहाँ पे ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ये यहाँ पे मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स। बस हमें इतना ही रिटर्न करना है। सो अब ना अब हमें देखना है कि इसकी अप्रोच, जैसे भी किसी को भी समझ में आ जाएगा कि जो सबसे पहली अप्रोच है मेरी वो क्या है। सबसे पहली मेरी एक अप्रोच इसमें हो सकती है कि अगर मैं दोनों को शॉर्ट कर दूं। चलिए देखते हैं। देखो मेरी अप्रोच क्या आनी चाहिए मेरे दिमाग में, अगर मैं इनको सबसे पहले इनको अगर मैं शॉर्ट कर दूंगी लाइक ए, पहले मैंने एस वाली को सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे एरे में कन्वर्ट करेंगे, एंड एरे में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे सॉर्ट कर देंगे। ए ए देन आएगा मेरा जी, एंड देन आएगा हमारा एम एन एंड आर। पता है सबसे पहले ना हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं एंड हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं कर सकते, सो हम पहले स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कैर सी बनाएंगे और एक कैरेक्टर एरे में इसे कन्वर्ट करेंगे, करने के बाद हम इसे सॉर्ट करेंगे, एंड सेम फॉर टी स्ट्रिंग। तो ये भी मेरी, क्योंकि देखो डबल ए एंड जी एंड देन एम एन एंड आर। सो फिर कंपेयर करेंगे। अब देखो मैं फिर इसको अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगी, एंड इसकी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी मेरी, डबल ए जी एम एन एंड आर, एंड सेम फॉर
array b, and same for array b. First step, character array, char array, and सेकंड स्टेप कि हमने उन्हें शोर्ट किया. ओके, एंड थर्ड स्ट्रिंग फॉर्म की. सो ये हमारी कुछ बेसिक स्टेप्स होंगी इसमें, है ना. तो हमने इसे यहाँ पे स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट किया, एंड ये हो जाएगा मेरा ए, देन ए एंड जी एम एन एंड आर. सो ये भी होगा एंड मेरा ये भी होगा. अब अब हम इन स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे. इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं, है ना, कंटेंट को चेक करने के लिए. अगर ये दोनों मेरी इक्वल्स निकली तो इसका मतलब है मेरा वैलिड एनाग्राम है एंड मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी. अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा. एंड जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की. सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी बिग ऑफ एन log एन. किस लिए? क्योंकि जो हम सॉर्ट कर रहे हैं ना, सॉर्टिंग की हमारी एन log एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है. ओके, सो ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, ये हमारी पहली अप्रोच है. सो चलिए इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं. सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ पे है, सो हम ना इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर एरे में दोनों को. सो चलिए सबसे पहले मैंने बनाया है कैर एंड कैरेक्टर, सपोज इसका नाम हम ए रख रहे हैं, एंड एस डॉट टू कैर एरे. सो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारा मेथड है ना, ये एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देता है. एंड सेम फॉर स्ट्रिंग टी, इसके नेम कर देते हैं बी एंड टी के लिए करते हैं. ओके, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ना इसे यहाँ पे आके शॉर्ट करेंगे. ओके, यहाँ पे इसको बेसिकली शॉर्ट कर देंगे. सो हम अपनी ये वाली स्टेप कर चुके हैं, इस पे हैं हम. अब हम इसे सॉर्ट कर रहे हैं. तो एरेज डॉट सॉर्ट ए एंड एरेज डॉट सॉर्ट, ये हमारा एक कह सकते हैं मतलब इजी है सॉल्यूशन, मतलब कि इजी अंडरस्टूड है, इजीली कर सकते हैं. बट ये ना थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा है. सो इसलिए हम अनदर सॉल्यूशंस को देखते हैं फिर. ये एरेज डॉट जो इक्वल्स मेथड है ना, ये बेसिकली कंटेंट चेक करता है. एक मिनट. ओके, या फिर हम इसमें फोर लूप भी लगा सकते हैं. क्या फोर लूप में दोनों का, जैसे कि एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ बी, एंड अगर नोट इक्वल्स टू है सो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉल्स. ये देखो हो जाएगा एंड ये सबमिट भी हो जाएगा. तो देखिए अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है ना, सो यहाँ पे आप फोर इंट आई इक्वल्स टू जीरो सेमीकोलन आई लेस देन, एंड क्या हो सकता है ए डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस, एंड इसमें हम पहले ही चेक कर लेंगे यहाँ पे इफ एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल है टी डॉट लेंथ. भाई अगर लेंथ इक्वल नहीं हुई, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, सो फिर कैसे फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी. सो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे फॉल्स. एंड इफ ए ऑफ आई नॉट इक्वल है बी ऑफ आई के, सो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स.
अदरवाइज अगर ये बाहर आ गया तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। सो देखते हैं कि वाला कोड हमारा। सो बेसिकली एक कोड को लिखने के हमारे बहुत सारे वे हो सकते हैं। सो मैंने जस्ट आपको बताया कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। सो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी होगी वो बेसिकली हमारी log n होती है, क्योंकि ना इसमें ये स्टैक वगैरह का यूज करता है, एंड बहुत से केसेस में ये बिग ऑफ एन भी होती है। ओके एंड सो चलिए अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन पे अब हम कोशिश करते हैं कि हम बिग ऑफ एन में सॉल्यूशन लिख पाए। सो नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा कि हम हैश मैप का यूज़ कर ले। अब देखो जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, अब हम ये हर चीज़ हम पे डिपेंड करती है। देखो पहले बताती हूँ, इसे हम टू हैश मैप का यूज़ करके भी कर सकते हैं, एंड ओनली सिंगल हैश मैप से भी हम इसे कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले सपोज मैंने यहाँ पे मैप 1 बनाया है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैंने इसको एस मैप बनाया है। सब चलो इसे मैप 1 ले लेते हैं, या फिर इसका नाम ले लेते हैं एस मैप, इससे क्लियर रहेगा कि ये स्ट्रिंग एस के लिए था। तो देखो मैं सबसे पहले इसमें आइट्रेट करूंगी यहाँ से एंड यहाँ तक, एंड मैं इसमें अगर मेरा कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगी, एंड अदरवाइज मैं उसकी फ्रीक्वेंसी और नहीं है तो मैं उसे इंसर्ट करूंगी विद वन फ्रीक्वेंसी। देखो सबसे पहले ए था, ए क्या एरे में है, नहीं है, सो मैं डायरेक्टली वन पुट कर रही हूँ। एंड चलिए साथ साथ थोड़ा कोड भी देख लेते हैं ना, तो फिर इजीली समझ में आ जाता है। देखो देखो फोर, सबसे पहले हम आई इक्वल्स टू जीरो से चलेंगे, ये इंट आई होगा, जीरो से चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, आई लेस देन एस लेंथ। वो हम देख लेंगे क्योंकि ना ये हमारा स्ट्रिंग है तो हम उसे ठीक कर लेंगे। मेरा एम है कि मैं छोटी छोटी स्टेप्स को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे ये नहीं था। अब देखते हैं, सबसे पहले इसका साइज काफी कम कर लेते हैं ताकि अच्छे से लिखा जाए। देखो इफ अगर मेरा एस मैप कंटेन कर रहा है, कंटेन्स की कौन सी मेरी एस डॉट केयर एट आई, अगर ये मेरा कंटेन करता है, अगर ये मेरा कंटेन कर रहा है, सो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्टली अगर ये मेरा कंटेन कर रहा है तो मैं मैप में पुट कर दूंगी एस डॉट केयर एट आई, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम चलते हैं इसके एल्स वाले केस पे, जब कंटेन मेरा नहीं है। जब कंटेन हमारा नहीं कर रखा है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एस मैप में पुट कर रहे हैं क्या, एस डॉट केयर एट आई एंड कोमा मेरा वन। देखो ऐसे डायरेक्टली यहाँ पुट किया है, एंड अब देखना ऐसे ही मेरा यहाँ पे आएगा, मेरा एन आएगा। और देखना जैसे ही मेरा एन आएगा, एन आया एंड एन भी नहीं था, सो एन मेरा एस वाले केस में जाएगा एंड इसमें हम वन पुट करेंगे, एंड इसमें मेरा जब इस पे आए ए पे, सो ए मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मैं देखो क्या पुट करूंगी, उसकी वैल्यू लूंगी एंड उसमें एक इंक्रीमेंट करूंगी। सो देखो एक ही लिए पुट करना है, एंड क्या पुट करना है मुझे, मैंने कहा कि मेरा मैप सॉरी एस मैप होगा, एस मैप तुम गेट करो जो भी तुम्हारी वैल्यू है इस वाले कैरेक्टर की, इसके कैरेक्टर की जो भी वैल्यू है वो लो एंड इसमें प्लस वन करके एंड इन्हें पुट कर दो। ये चीजें मेरी चलती रहेंगी, हो जाएगा। इतना होने के बाद यहाँ पे मेरा देखो ऐप पे चलेगा, मैंने अपना ए डाला एंड फिर आया जी, सो जी नहीं था, सो जी को मैंने फिर वन डाला, ये एल्स वाले केस में जाएगा, एंड इसके बाद आएगा मेरा आर, सो आर भी नहीं है, सो इस वाले
किस में जाएगा, एंड आर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एक और लगेगा ये ब्रैकेट, एंड आर भी मेरा 1 से इंसर्ट होगा, एंड फिर जाएगा मेरा ए, एंड ए ऑलरेडी मेरा है, ए मेरा ऑलरेडी है, सो मेरी ए की फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ जाएगी, एंड एम, जब मेरा एम जाएगा सो एम के क्या है, एम मेरा 1 हो जाएगा, सो ये बन जाएगा बेसिकली मेरा हैश मैप। अब देखो, चलिए सबसे पहले हम इतना कोड कर लेते हैं अपना, है ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या फिर पहले देख लेते हैं। अब देखो, अब मेरे पास, मैंने सबसे पहले अपने एस के, सबसे पहले एस के लिए तो मैंने बना लिया है। अब देखना, मेरे पास टी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ साइड में देखेंगे, टी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। देखो, या तो मैं उसे एक हैश मैप में डाल दूं, या तो मैं इसे भी एक हैश मैप में डाल देती हूँ, एंड इसके जो भी सारे कैरेक्टर्स हैं लाइक N1 एंड ए बी मेरा फिर 3 हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी देखो पता है, ऐसे डालेंगे जैसे इसमें डाला था ना, ऐसे ही सेम डालेंगे। ए, देन जी, जी इज माई 1, एंड आर, आर इज माई अगेन 1, एंड एम इज माई अगेन 1। सो बेसिकली हमारा ना ये है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे ये है, एंड इसके बाद इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले के लिए तो हैश मैप मेरा बन ही बनता है, ये वाला कोड तो मेरा यही रहना है, एंड ये देखो, ये दो फॉर्म से हो सकता है सेकंड वाला कोड, या तो मैं सेम इसके लिए भी मैं अपना एक मैप बना लूं, एंड फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं दोनों मैप की वैल्यूज कंपेयर करूंगी। अगर ऑल इक्वल है, अगर ऑल अगर मेरी इक्वल है, सो मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। यहाँ पे हो जाएगा मेरा ट्रू रिटर्न, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा फॉल्स रिटर्न, एंड सो सबसे पहले देखो, मैं वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगी, सेम कोड इसके लिए यहाँ पे भी लिखूंगी, सेम कोड आ जाएगा यहाँ पे, सेम 1 वाला कोड आएगा, भाई मैं सेम ऐसे ही तो इंसर्ट करूंगी हैश मैप में, एंड इसके बाद मैं इसमें आइट्रेट करना शुरू करूंगी, इसकी वैल्यू लूंगी, एंड इसकी वैल्यू लेके फिर इसमें देखूंगी, तो सबसे पहले मैं एन देखूंगी, ओके ब्लू कलर कर लेती हूँ मैं, सबसे पहले मैं इसमें एन देखूंगी, अच्छा एन की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, सो मैं इसमें 1 जाऊंगी, इसमें वैल्यू देखूंगी, ओके इसमें भी मेरी 1 है, ओके सो इक्वल है, फिर ए के लिए देखूंगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, फिर इसकी चेक करूंगी, इसकी भी 3 है, ओके सो इसकी भी 3 है, देखो इसकी भी ये डन हो गया, ये भी डन हो गया, देन जी, जी 1 है, यहाँ पे भी जी 1 है, इस वाले जी से मैच होगा, देन आर भी दोनों का इक्वल हो जाएगा, एंड देन एम भी, सो ये सेटिस्फाई हो जाएगा केस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक हैश मैप बना रहे हैं, एंड हैश मैप हमारा क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा हमारा कैरेक्टर एंड इंटीजर, ओके, एंड इसको नाम देते हैं एस मैप, एंड न्यू हैश मैप, ये हो जाएगा, एंड सेम मैं अपने टी के लिए बना रही हूँ, टी वाले मैप के लिए बना रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी इसमें, मैं सबसे पहले जो मेरी एस वाली स्ट्रिंग है, मैं उसमें आइट्रेट करूंगी, मैं अपने एस के लिए सबसे पहले मैं अपना हैश मैप बना रही हूँ, सो मैं क्या करूंगी, एस डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस, एंड मैं क्या करूंगी कि अगर मेरा, देखो सेम कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो, अभी फिलहाल हम इसके लिए बना रहे हैं, देन अपने टी मैप, देखो ये टी मैप है मेरा, है ना, अब देखते हैं, सो मैं क्या करूंगी इसमें, अगर मेरा ये है, अब देखो, अगर हमारा यहाँ पे ये हैश मैप है, देखो यहाँ पे अगर मेरा हैश मैप है,
तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे इंसर्ट करूंगी। अब भाई अब तो इंसर्ट ही करना है। इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो, इफ एस मैप डॉट कंटेन्स, अगर ये हमारा कंटेन्स कर रहा है, कंटेन्स क्या कर रहा है, की कौन सी है, एस डॉट कैर एट आई, अगर ये कंटेन कर रहा है तो मैं क्या क्या करूंगी, एस मैप में पुट कर दूंगी भाई। अच्छा, मतलब ये ऑलरेडी इसका कोई फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट थी, तो मैं क्या करूंगी, इसी में ही क्या पुट करो, इसमें पुट कर दो मेरा क्या, मैंने कहा एस मैप अपनी इस कैरेक्टर की कोई पहली वैल्यू फाइंड आउट करो कि पहली वैल्यू क्या थी, एंड जो भी उस वैल्यू हो उसमें 1 इंक्रीज करके पुट कर दो। एंड अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, सो एस मैप तुम डायरेक्टली एस डॉट कैर एट आई पर क्या पुट करो, डायरेक्टली 1 पुट कर दो। एंड सेम कोड फॉर द टी मैप। सो यहाँ पे हम सेम करेंगे टी मैप के लिए। अब यहाँ पे स्ट्रिंग टी होगी, मैप हमारा टी होगा, स्ट्रिंग टी, मैप टी, एंड स्ट्रिंग टी, मैप टी, एंड स्ट्रिंग टी। ओके, एंड अब मैं क्या करूंगी, अब इसके बाद इतना हो गया, देखो ये वाला मैप मेरा रेडी है, ये वाला मैप मेरा रेडी है। इसके बाद मुझे कोड लिखना है कि मैं टी मैप में ट्रेवर्स करूं एंड इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू को लेके कंपेयर करूं। सो चलिए देखते हैं मैं क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ फोर मैप डॉट एंट्री, बेसिकली ट्रेवर्स करेंगे। एंड इसमें क्या करेंगे, हम देख रहे हैं सी कैरेक्टर ले रहे हैं, कैरेक्टर लेने के बाद इंटीजर ले रहे हैं, एंड इंटीजर लेने के बाद हम इसे नाम दे रहे हैं ई, एंड हम कर रहे हैं टी मैप में ट्रेवर्स डॉट एंट्री सेट। ओके, इतना हुआ। एंड इतना होने के बाद मैंने कहा है इफ ई डॉट गेट वैल्यू, भाई इसकी वैल्यू ले ली मैंने, इससे वैल्यू मिलेगी डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल देखनी है, मैंने कहा है एस मैप तुम मुझे गेट करो, किसकी वैल्यू करो, मैंने कहा है मेरे ई की जो गेट की है उसकी वैल्यू को, भाई इसकी वैल्यू को गेट करो। अगर ये नोट इक्वल है तो यहां से रिटर्न कर दो फॉल्स, एंड अदरवाइज रिटर्न कर दो ट्रू, अगर कहीं मुझे वो नहीं मिला, अगर कहीं फॉल्स नहीं मिला सो रिटर्न कर दो हमारा ट्रू। ओके, एंड यहाँ पे लेंथ में आइए, इफ एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल है टी डॉट लेंथ, सो यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। इतना क्लियर हुआ। एक बार इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर होगा तो उसे देखेंगे, तो थोड़ा टाइपिंग में ही होगा। तो ये कोड देखो हमारा रन हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिंपली आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग एस ली, एंड उस स्ट्रिंग से मैंने अपना मैप बनाया है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करती हूँ। फिर मैंने सेम करा फॉर स्ट्रिंग टी, मैंने उसके लिए भी मैप बनाया, दोनों पॉइंट रेडी। इसके बाद मैंने टी में ट्रेवर्स करा, देखो मैंने टी की वैल्यू ली, तो देखो इससे मिलती है जो ये वाला कोड है ना, जो मेरा ये वाला कोड है ई डॉट गेट वैल्यू, इससे मुझे मिलती है अपनी ये वाली वैल्यू, इससे मुझे मिल रही है अपनी ये वाली वैल्यू। एंड अब मैं इस कैरेक्टर को ले रही हूँ कि देखो गेट वैल्यू से मुझे ये मिल रहा है, गेट वैल्यू से तो मुझे ये मिल रही है वैल्यू ये वाली, एंड इस ये मिल रहा है मुझे गेट की से। अब देखो इस वाले मैप के लिए, देखो
यहाँ से तो मुझे डायरेक्टली वन, यहाँ से तो मुझे डायरेक्टली वन मिला। एंड मैंने, मुझे किस वैल्यू चेक करनी है, मैंने कहा मुझे इस वाले मैप में चेक करनी है एन की वैल्यू। सो देखो सबसे पहले मुझे एन कैसे मिलेगा, मैंने कहा कि एस मैप में जाओ और किसकी वैल्यू लेनी है मुझे, यहाँ पे एस की वैल्यू चेक करनी है। एस मैप डॉट गेट करो, चलो मैं टाइप कर लेती हूँ। देखो वन, एंड वन के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा एस मैप तुम गेट करो, मुझे क्या दो, मुझे तुम जो मेरा एस है उसकी वैल्यू दो। ओके, एंड मैं इन दोनों वैल्यू को चेक करूंगी क्या ये इक्वल है या नहीं है। सो देखो इसने जो मुझे, देखो अब एस कैसे मिलेगा, एस यहाँ कैसे मिलेगा, एस मिल सकता है देखो गेट की हेल्प से। तो मैंने कहा है गेट की, गेट की का मतलब है कि एन, क्योंकि देखो गेट की मेरी एन होगी। एंड मैंने इन दोनों वैल्यू को कंपेयर किया है डॉट इक्वल्स मेथड से, क्योंकि जो डॉट इक्वल मेथड है ना वो एक्चुअली कंटेंट चेक करता है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखो यहाँ से ये मिला गेट ई डॉट गेट की से मुझे ये मिल गया, इतने से मुझे, ये मैंने अपनी टी मैप की वैल्यू ली है। एंड इतने से मैंने जो ये वाला है, इससे मुझे मेरे उस कैरेक्टर की एस मैप वाली वैल्यू मिल गई है। एंड इन दोनों से मैंने इक्वल किया है। सो चलिए देखते हैं। अब देखो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है मेरी O ऑफ एन। ओके, एंड क्योंकि देखो हम ना इसमें एन टाइम ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, एंड जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है इसकी बिगो ऑफ के। बिगो ऑफ के किस लिए, बिगो ऑफ के इसलिए क्योंकि ना देखो के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कर रहे हैं। देखो अगर मेरी कोई स्ट्रिंग ये है, सो हैश मैप पे कितना स्टोर होगा, हैश मैप में सिर्फ मेरा ए स्टोर होगा जो कि मेरा वन के लिए होगा। हैश मैप में सिर्फ मेरा ये स्टोर होगा। सो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, के क्या है डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। सो आई होप कि आपको ये वाला कोड समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है ना सो प्लीज़ कमेंट करिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड अब चलिए देखो एक अप्रोच तो ये हो गई कि मैंने मैप ही क्रिएट कर लिया। सो ये तो हो गया टू मैप वाला, है ना, कि हमने टू हैश मैप यूज करे हैं। एंड अब मैं टी मैप के लिए कोई मैप नहीं बनाऊंगी। अब देखो मेरी अप्रोच क्या होगी नेक्स्ट वाले के लिए, जब मेरी टी की बात आई भाई, फर्स्ट केस तो हमारा सेम रहेगा। सेकंड में मैं क्या करूंगी, मैं टी को ट्रेवर्स करूंगी, जो मेरी टी स्ट्रिंग है मैं उसको ट्रेवर्स करूंगी। देखो मैं इसे ट्रेवर्स करूंगी एंड मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करूंगी। देखो एन, फ्रीक्वेंसी कट डिक्रीमेंट करो, ओके जीरो, देन ए की फ्रीक्वेंसी मेरी हो जाएगी टू, देन जी जीरो करो, देन ए वन से रिड्यूस करो, एंड देन आर को भी एक रिड्यूस करो, एंड ए को एक रिड्यूस करो, एंड एम को एक रिड्यूस करो और डिक्रीज करो। इतना करने के बाद मैं चेक करूंगी क्या सभी की फ्रीक्वेंसी मेरी जीरो है। अगर सभी की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इसका मतलब है कि सभी इक्वल कैरेक्टर्स थे, इक्वल फ्रीक्वेंसी थी, तो ट्रू रिटर्न करूंगी, अदरवाइज फॉल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसे भी कोड कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें सेकेंड मैप बनाने की नीड नहीं है, एंड यहाँ से भी सेकेंड मैप अपना रिमूव कर लेते हैं। ओके, एंड अब पहले मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि एक बार ना खुद से ट्राई किया करो, क्योंकि ना खुद से ट्राई करने में ना काफ़ी हेल्प मिलती है। देखो इतना तो मेरा हो गया, इतना होने के बाद अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम टी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो टी डॉट लेंथ एंड सेमी कोलन आई प्लस प्लस,
इतना हुआ। इतना होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी भाई, सबसे पहले मुझे ये भी तो देखना है। देखो अभी तो यहाँ पे सब कुछ था, लेकिन सपोज यहाँ पे मेरा जेड होता, यहाँ पे जेड भी होता, तो मैं क्या करती, मैं सबसे पहले ये देखती ना कि जेड इसमें है भी या नहीं। अगर जेड नहीं है तो डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देती, सीधा मैं अपना फॉल्स रिटर्न कर देती। तो चलिए, इफ मैप, अब देखो यहाँ पे मेरा एस मैप नेम है, तो एस मैप डॉट कंटेन्स की। भाई अगर ये की मेरी कंटेन कर रहा है, अगर मेरी की इसमें प्रेजेंट है, तभी तो मैं रिड्यूस कर पाऊंगी। कौन सी की, जो भी मेरे स्ट्रिंग टी में है। सो मैंने क्या करा, अब तुम उसे हटा के मैप में क्या पुट कर देना, टी डॉट कैर एट आई, आई पे क्या पुट कर देना, जो भी एस मैप में, जो भी एस मैप में पहले था, किस पे था, टी डॉट कैर, टी डॉट कैर एट आई। देखो टी डॉट कैर एट आई, हम उसी कैरेक्टर पे पहुंच रहे हैं। इसमें है तो एक डिक्रीमेंट करो एंड इसको पुट करो, हमें एस में पुट करनी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि मैं यहाँ पे देखा एन, मैं एन में, एन पे जा रही हूँ। अब मैं एन पे, यहाँ पे मेरा पहले तो वन था ना, अब देखो मैं कैसे पुट करूंगी। देखो यहाँ पे पहले भी तो, अभी तो वन था, ए यहाँ पे देखो, यहाँ पर वन है। सो मैं अब क्या पुट कर रही हूँ, मैंने कहा कि तुम एन पे क्या पुट करना, ठीक है, एन पे क्या पुट करना, जो भी इस पे है वो वैल्यू लो, उसमें से एक घटाओ, क्या बना, जीरो, एंड जीरो पुट कर दो। सो यहाँ पे ये डिक्रीज करके पुट कर दी। अगर ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, सो क्या करना, अगर कोई कैरेक्टर मेरा एस मैप में मेरा है ही नहीं, सो मेरा रिटर्न कर देना क्या, मेरा फॉल्स। ओके इतना मेरा क्लियर हुआ क्या, इतना जब मेरा क्लियर हो गया, एंड इसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि मुझे पूरे मैप में ट्रेवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वैल्यूज के लिए ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सो मैं वैल्यूज वाले एक उसमें ही ट्रेवर्स करूंगी, इससे ना मुझे पूरी वैल्यूज का ही वैल्यूज ही मिल जाती हैं। ओके एंड मैं क्या करूंगी, अगर वी वैल्यू है, ये वैल्यूज हैं, देखो वैल्यूज से ये सारी वैल्यूज मिल रही हैं। अच्छा पहली बार वी जीरो बन गया, ओके जीरो है, ठीक है नो प्रॉब्लम। ये भी जीरो होगा, नो प्रॉब्लम। ये भी जीरो होगा, नो प्रॉब्लम। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। बट अगर ये जीरो नहीं है, इफ वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन रिटर्न करो क्या, मेरा फॉल्स रिटर्न कर दो भाई, यहाँ से ही बाहर हो जाओ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉल्स हो गया। एंड अगर मेरा पूरा चेक कर लिया, कोई भी नॉन जीरो नहीं मिला, कोई भी मुझे एक हैशमैप में ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो कि लाइक, मुझे कैसी वैल्यू नहीं मिली, देखना अब ग्रीन पेन से देखना, मुझे कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली। देखो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे थ्री होती, हाईलाइट कर देती हूँ, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे थ्री होती, तो मैं तुरंत रिटर्न कर जाती, बट ऐसा नहीं मिला, एंड मैंने रिटर्न कर दिया है ट्रू। सो अब देखिए, सबमिट करके देखते हैं। एंड अब हमने यूज करा है सिंगल हैश में, सॉरी यहाँ पे मैप नहीं है, हमारे मैप का नेम, हमारे मैप का नेम है एस मैप। एंड देखिए ये वाला कोड हमारा सबमिट हो गया है। ओके एंड अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट अप्रोच, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी, दोनों चीजें इसकी भी सेम है, क्योंकि देखो टाइम इसमें भी बिग ऑफ एनी लगेगा, बिग ऑफ एनी टाइम लगेगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी इतनी ही रहेगी, बिग ऑफ के प्लस बिग ऑफ के। पहले वाले केस में बिग ऑफ के थी, एंड अब वाले में बिग ऑफ के, इसकी बिग ऑफ के थी, पहले वाले में इसकी बिग ऑफ के थी।
सो ओवरऑल बिग ऑफ के थी एंड अब वाले में सिर्फ ये है, सो ये बिग ऑफ के है। सो दोनों सेम ही रहेंगे। एंड अब चलते हैं, अब यूज कर रहे हैं हम एक एरे। अब देखना हमारी अप्रोच क्या होगी, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में हमें सारे स्मॉल कैरेक्टर्स गिवन है। पहले क्वेश्चन में मेंशन होता था कि यहाँ पे सारे स्मॉल कैरेक्टर्स हैं। वुड इफ द इनपुट कंटेन यूनिकोड कैरेक्टर्स हाउ वुड यू अडेप्ट योर सॉल्यूशन टू सच अ केस। देखो अगर यूनिकोड है लाइक कैपिटल लेटर्स भी हैं अगर हमारे, सो हमारा सॉल्यूशन हैशमैप वाला बेटर है। सो उस केस में जो हमें पूछा है नीचे, उस केस में हमारा बेटर है ये वाला सॉल्यूशन हैशमैप वाला, क्योंकि हैशमैप में हमें कोई मतलब नहीं है कि हम कौन सा कैरेक्टर है कैसे स्टोर कर रहे हैं, हम तो कैरेक्टर मैच करेंगे। बट अगर हमारे लोअर केस वाले हैं तो उस केस में हम अपना एरे यूज करेंगे। देखो एरे कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने एक एरे बनाया, सपोज इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2, 3, 4। सो ये मेरे इंडेक्स है। सो अब देखना मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा ए होगा, यहाँ पे बी, एंड यहाँ पे सी, एंड यहाँ पे डी। अब देखो जो मेरी पहली स्ट्रिंग ले रही थी मैं, सपोज मेरी एस अगर मेरी क्या है, ए बी सी अगर मेरी ये है, सो पता है मैं क्या करूँगी। मैं सबसे पहले इस स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करूंगी एंड ए के लिए 0 पे होता है, ए का मतलब होता है 0, बी का मतलब होता है 1, सी का मतलब होता है 2। ओके एंड देखो मतलब क्या होता है, बस देखो अगर मैं ए में से ए माइनस कर दूंगी तो मेरा 0 बचेगा, एंड बी में से ए माइनस कर दूंगी जितनी भी एस की वैल्यू निकलेंगी सो मेरा 1 आ जाएगा, सी में से माइनस करूंगी सो मेरा 2 आ जाएगा। मतलब जितना भी सी में एंड ए में मेरा डिफरेंस है, देखो मैं एक बार इसका वैल्यू चेक कर लेती हूँ। देखो देखो जो मेरा इसकी है 97, इसकी है 98। सो देखो अगर इसकी मेरी 97 है तो देखो 97 है ए की है 97 एंड बी की है मेरी 98। अब देखो अगर मैं 97 में से 97 ही डिक्रीज करूंगी, मैंने आपको बताया था कि जब हम कैरेक्टर में से कैरेक्टर माइनस करते हैं सो हमारा एक इंटीजर देता है, वो इंटीजर हो जाएगा 0 क्योंकि हमने सेम कैरेक्टर माइनस करा। एंड फॉर बी, बी के लिए मैं ए माइनस करूंगी, सो इसकी वैल्यू है मेरी 98, इसकी वैल्यू है मेरी 97 एंड 1 बचेगा हमारा इंटीजर का। आई होप कि समझ में आ रहा है। एंड सेम फॉर रिमेनिंग, ऐसे ही माइनस करते जाएंगे। ओके एंड अब चलिए अब देखते हैं। सो मैंने कहा है कि सबसे पहले चलिए एंड जो मेरा ए वाला है, ए में जाइए, सब बाय डिफॉल्ट 0 पड़े रहते हैं सब में। तो मैंने कहा ए वाले पे जाइए एंड वैल्यू को एक इंक्रीज करिए। देन बी के लिए जाइए, बी के लिए वैल्यू को भी एक इंक्रीज करिए। देन नेक्स्ट सी, सो सी के लिए भी एक इंक्रीज करिए। एंड ये मुझे मिलेगा कैसे, देखो मैंने कहा कि जो भी कैरेक्टर है सपोज सी है, इसमें से माइनस करो मेरा ए, है ना। एंड इस इंडेक्स पे सपोज एरे ए है तो इस इंडेक्स पे देखिए ये कैरेक्टर है हमारा। एंड ये कैरेक्टर कैसे मिलेगा हमें, एस डॉट कैर एट, एस डॉट कैर एट। इतना समझ में आया। ये वाली वैल्यू मुझे इससे मिलेगी एंड मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब देखो यहाँ पे 3 चल गई, सपोज यहाँ पे 1 एक और सी था, सो यहाँ पे 2 हो जाएगी। एंड सपोज कि हमारी जो टी स्ट्रिंग है वो है हमारी सी बी सी, डबल सी हो गया एंड सिंगल बी, ये है हमारी इतनी, है ना। सो देखिए
अब मैं जब इसमें ट्रेवर्स करूंगी तो मैं क्या करूंगी, ब्लू से कर लेते हैं। जब मैं पहले चली, सी आया। जब मैं टी में ट्रेवर्स करूंगी तो मैं डिक्रीमेंट करूंगी, सो सी की वैल्यू 1/1 हो गई। देन बी, बी के लिए एक डिक्रीज करा, ओके 0 हो गया। देन सी के लिए भी एक डिक्रीज करा, तो सी की वैल्यू भी मेरी 0 हो गई। ये भी मेरा 0 है। एंड फिर जब मैं चलूंगी अपने ए पर, तो देखिए अब यहाँ पे हम कहाँ पर थे, अब देखो सी था, सी भी मैंने 2 डिक्रीज किया, एंड यहाँ पे सी भी 0 हो गया है, बी भी 0 हो गया है। एंड जब मैं अपने ए पे जाऊंगी, तो मैं अपने ए को रिड्यूस करूंगी एंड ये हो जाएगा मेरा 0। एंड देन उसके बाद मैं पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लूंगी एक बार। एंड अगर मेरे पूरे एरे में अगर सभी एलिमेंट मेरे 0 हैं, इसका मतलब है ऑल 0, ऑल जीरोस का मतलब है कि मेरी दोनों स्ट्रिंग्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है। सो इसका मतलब है कि मैं ट्रू रिटर्न करूंगी। एंड अगर नॉन जीरो आता है, अगर ये अदर वाला केस है, तो इसमें मैं फॉल्स रिटर्न करूंगी अगर मेरा अदर फ्रीक्वेंसीज है। समझ में आया? सेम ही है, बट मैंने यहाँ पे एरे यूज किया है। ओनली डिफरेंस इज दैट। सो चलिए इसका भी एक बार कोड कर लेते हैं। एंड इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एरे क्रिएट करेंगे। सो मैंने क्या किया है, मैंने एक कैरेक्टर सी एक एरे बनाया है। एंड न्यू कैर, एंड न्यू कैर, एंड इसका देखो साइज कितना लेंगे हम। देखो हम कैरेक्टर बनाने की तो वैसे हमें कोई नीड है नहीं, क्योंकि हम कैरेक्टर तो स्टोर भी नहीं कर रहे हैं, हम तो डायरेक्टली अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्टोर कर रहे हैं। तो देखो 26 साइज का बना रही है, क्योंकि 26 हमारे अल्फाबेट्स होती हैं। एंड इसके बाद मैं ट्रेवर्स करूंगी स्ट्रिंग एस में। सो आई लेस देन एस डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। एंड देखो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया था, देखो मेरा इसका नेम है ए, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। एंड मैंने क्या बताया था, एस डॉट कैर एट आई मिला। इसमें से हम कैरेक्टर माइनस करेंगे ए, एंड इस पे जाके हम प्लस कर देंगे। एंड इसके बाद ये तो हो गया हमारा ट्रेवर्स इन स्ट्रिंग एस। एंड इसके बाद हम ट्रेवर्स करेंगे, सेम कोड लिखेंगे एंड ट्रेवर्स करेंगे टी स्ट्रिंग ट्रेवर्सल। ओके, अब देखना यहाँ पे टी की लेंथ हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम टी का कैरेक्टर पे जाएंगे, टी के कैरेक्टर पे जाके बस यहाँ क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं पूरे अपने एरे में ट्रेवर्स करूंगी। सो इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन ए डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। एंड मैं क्या करूंगी, अगर इफ मेरा जो एरे का जो एलिमेंट है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, सो मैं रिटर्न कर दूंगी क्या अपना फॉल्स। भाई अगर मुझे कोई एलिमेंट ट्रेवर्स करते टाइम, अगर मुझे कोई एलिमेंट यहाँ पे नॉन जीरो मिला, सपोज यहाँ 2 मिल गया या फिर यहाँ 3 मिल गया, तो मैं वहीं से वहीं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि मेरी इक्वल नहीं थी। ओके, एंड अगर मैं ट्रेवर्स करती करती लास्ट में यहाँ पे पहुंच गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो जीरो नहीं था, सब जीरो थे। क्योंकि अगर कोई जीरो होता तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न करती, कुछ रिटर्न नहीं करा, सो इसका मतलब है कि सभी जीरो थे। सो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। एंड सबसे पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं, इफ एस डॉट लेंथ नोट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है सो ये मेथड है, नोट इक्वल है टी डॉट लेंथ, सो रिटर्न कर दो मेरा फॉल्स। एंड एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। एंड कैन नॉट फाइंड सिंबल एस डॉट लेंथ, सो क्योंकि ना ये यहाँ पे हमारा ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के केस में मेथड होता है, क्योंकि हम इसमें ब्रैकेट यूज करते हैं,
एंड इसलिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। बट ऐड के केस में ये हमारा सिर्फ प्रॉपर्टी होती है। देखो ये भी हमारा सबमिट हो गया सोल्यूशन। एंड बात कर लेते हैं अब अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की। देखिए जब हमने सॉर्ट किया प्लस कंपेयर किया जो कि हमारा मेथड 1 था, सो उसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी बिगो बिगो ऑफ एन लॉग एन है। एंड इस केस में कभी कभी क्या होती है, कभी कभी ये क्या लेते हैं, कभी कभी इसको बहुत से केसेस में ये लॉग एन भी होती है। ओके एंड जब हमने टू हैश मैप यूज करे, सो हमारी बिगो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी एंड बिगो ऑफ के क्या है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। डिस्टिंक्ट हमारे कैरेक्टर्स हैं क्या। एंड सेम फॉर वन हैश मैप सॉल्यूशन। एंड जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी एरे की बात करते हैं, सो ये हमारा है बिगो ऑफ एन टाइम लेता है एंड बिगो ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी है। इस पे इसको देखो, क्योंकि देखो हम ना इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें यहाँ पे सबसे पहले पूरे में ट्रेवर्स कर रहे हैं, सो इसीलिए बिगो ऑफ एन तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। एंड जब हम बात करते हैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि देखो अगर सारे स्मॉल लेटर्स हैं, सो हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है एरे। कितने का एरे है, 26 साइज का एरे है। सो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। सो कांस्टेंट के लिए ना ये हमारा बिगो ऑफ 1 हो जाएगी और कह सकते हैं कांस्टेंट। सो यहाँ पे और अदरवाइज अब देखो, अगर हमारा वो बात कर रहा था कि हमारे यूनिकोड वगैरह की बात कर रहा था, यूनिकोड मतलब जैसे कि अगर हमारे कैपिटल लेटर्स भी हैं हमारे, सो उस केस में हमारा हैश मैप वाले सॉल्यूशन बेटर होंगे। एंड हमारी फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे बट वो 128 साइज की बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। एंड अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है, सो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड कोई भी डाउट है तो भी कमेंट में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।